नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। देश में कोरोना महामारी के बीच बेरोजगारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगार है। अब देश में बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ता जा रहा है कि युवा इच्छा मृत्यु की अनुमति मांग रहे हैं। बताना लाजमी है कि भाजपा सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और लगातार बीजेपी सरकार भाषण देती है कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं पर ज्यादा ध्यान दिया है। दोस्तों, यूपी में बीजेपी सरकार के आखिरी 6 महीने बचे हुए हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक 4 लाख रोजगार देने की होल्डिंग लगाकर डंका पीट दिया गया कि हमने रोजगार दिए हैं और हम ही हैं जो रोजगार देने वाले सबसे बड़े राजा हैं। हमसे बड़ा रोजगार देने वाला कभी पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि लखनऊ में पढ़े लिखे शिक्षक, परीक्षा दे चुके बेरोजगार शिक्षक नौकरी मांग रहे हैं। उन्हें पुलिस पीट रही है, मारकर भगा रही है, धुतकार रही है। बेरोजगार शिक्षक धरना दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार कान में रुई डालकर बैठ चुकी है। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदेरिया ने कहा कि नौकरी मांगने वाले नौजवान की पीठ को पायदान बना देने वाले ये जुल्म याद रखा जाएगा कि किस तरह से महिलाओं और पुरुष भर्तियों को इसलिए पीटा गया कि क्योंकि वो नौकरी मांग रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने कहा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर लखनऊ में योगी जी की पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और अब एक अभ्यर्थी ने गोमती में कूदकर आत्महत्या का प्रयास भी किया है। युवा रोज आत्महत्या कर रहे हैं और योगी जी नौकरियां देने का झूठा ढिंडोरा पीट रहे हैं। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले होने का आरोप लगाते हुए ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया था। अभ्यर्थियों ने डालीगंज स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव भी किया था। बता दें कि सुबह सुबह पुलिस और प्रशासन अलर्ट नहीं था, इसलिए बड़ी आसानी से सैकड़ों लोग मंत्री के सरकारी आवास तक पहुंच गए थे और यहां करीब 1 घंटे तक उन्होंने नारेबाजी कर मंत्री से न्याय की मांग भी की थी। दरअसल अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% और एससी वर्ग को 21% आरक्षण न दिए जाने से नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से 2 सवाल पूछे और अपनी 2 मांगे भी रखी हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को शांत करने की कोशिश तो की थी, लेकिन सभी मंत्री से वार्ता के लिए अड़े रहे। आखिरकार दोपहर 12 बजे मिलने और वार्ता के आश्वासन देने के बाद उन लोगों का प्रदर्शन खत्म हुआ था। दरअसल प्रदर्शनकारियों से मीटिंग कर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने 4 दिन का समय भी मांगा था। बापू भवन स्थित मंत्री ऑफिस में करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली थी। इसमें प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 15,000 लोगों की नौकरी मारी जा रही है। मंत्री ने मामले में आयोग से 4 दिन में रिपोर्ट मांगने की बात भी कही थी। मीटिंग में शामिल विजय यादव ने बताया कि 4 दिन में आने वाली रिपोर्ट अगर हमारे फेवर में नहीं आई तो फिर उनमें जांच या अन्य कार्रवाई करने का भी मंत्री ने आश्वासन दिया था और प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके साथ गलत हुआ है। ऐसे में न्याय मिलने तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अब आलम यह है कि 4 दिन पूरे हो चुके हैं और उसके बावजूद भी अभी तक कोई जवाब प्रदर्शनकारियों को नहीं दिया गया है, जिसको लेकर परेशान प्रदर्शनकारी या तो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आत्महत्या करने की अनुमति भी मांग रहे हैं। दोस्तों, युवाओं को रोजगार और नौकरी देने में हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले थे और 7 साल हो गए, यानी कि 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे और योगी जी 5 साल में 4 लाख रोजगार में ही खुश हैं और बेरोजगार नदियों में कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।